आप सभी का स्वागत है बच्चों आज के इस क्लास में। और जैसा कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग क्या करते हैं, एवरीडे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी करते हैं रीड आउट। और इस बात को हम कई बार आपको बता चुके हैं कि स्टोरी को रीड आउट करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग या रीडिंग स्टोरी, इस बात को हम लोग जानते हैं। और आज की इस स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि ये सर की अब जो स्टोरी है उस स्टोरी को पढ़ने के बाद में ऐसा फील होता है कि हम लोग जो है स्टोरी पढ़ने के बाद में अपने मन से उस कहानी को बोल भी सकते हैं, उस प्रकार का जो स्टोरी है उसको अब लिख भी सकते हैं। एंड इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टोरी वॉट एवर यू आर टीचिंग। अब ये इजी हो गया है उन तमाम स्टोरी को सीखना पढ़ना जिसको आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था या आप ऐसा बोल सकते कि वायदा किया था इस सेशन में कि इस सेशन में कम से कम 150 में आई मीन टू से 150 स्टोरी जो करेंगे इसमें डिस्कशन, मतलब 150 कहानी को पढ़ेंगे हम लोग इसमें। और आपको पता है, आपने सुना होगा अक्सर इस बात को कि जब किसी काम को आप 21 डेज इफ़ यू वर्क कंटिन्यूसली विद इन इन 20 आप बोल सकते हैं टिल 21 डेज, किसी भी काम को अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हैं तो ऐसा माना गया, इट्स अ फिलॉसफी कि आपकी वैसी हैबिट बन जाती है, ठीक है। तो 121 दिन तक किसी काम को आप करते हैं तो, लेकिन ये जो हमारा स्टोरी होगा हम इसको लगातार पढ़ेंगे 3 महीना 4 महीना, एक स्टोरी 2 स्टोरी एवरीडे हम लेकर आते हैं। और आप क्या करते हैं, कम से कम जो है 200 वर्ड गो थ्रू, 200 वर्ड से आप होते हैं गो थ्रू, जिसमें से आपका 10 या 20 वर्ड आपके ऐसे होते हैं वर्ड्स जो आपके सामने से पहली बार गुजर रहा होता है। अब अगर कायदे से देखा जाए तो इस बात को आप बोल सकते हैं कि आपका ऐसा होता है स्टोरी जो आप प्रतिदिन के दिनचर्या में या आपकी दादी माँ नानी माँ सुनाया करती थी, या जो आपका बेसिक क्लास का जो बुक होता है आई मीन टू से जो आपका सीबीएसई का बच्चा होगा वह 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार का जो आपका इस क्लास का जो बुक आपका होता है उस बुक का ये कहानी आपका होता है। एक बात तो आपकी हो गई। और दूसरी बात ये है कि स्टोरी को पढ़ने में अगर हम चाहे तो सीधा अरविंदो घोष है, आर.एन. टैगोर है, मुल्क राज आनंद है, आर.के. नारायण है, महात्मा गांधी है, पंडित नेहरू है, या बहुत ऐसे इंडियन राइटर हैं, चेतन भगत है, जिनका फिक्शनल नॉन फिक्शनल स्टोरी है, ड्रामा है, नोवेल है। अगर हम चाहें तो उसको पढ़ा सकते हैं आपको और आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मुद्दे वाली बात ये आती है कि जब किसी काम को आप स्टार्ट करते एकदम बिगिनिंग लेवल से तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसको स्टार्ट करें जीरो से। एंड दैट इज़ वाई हम कोशिश करेंगे इस सेशन में अब काम करने का एकदम जीरो लेवल से ही। और हमको लगता है क्या कि हम 20 लेक्चर आपको 20 स्टोरी जो है आप उसका वीडियो आपको दे चुके हैं और आप उसको देखे भी हैं, आप अपना प्यार भी उस पर दिए हैं। और अगर आपको किसी बात की कोई परेशानी है, किसी बात को आपको कुछ पूछना है, समझना है, या आप चाहते हैं किसी सीरीज को लॉन्च किया जाए तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ओवर देयर कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की इस क्लास को करते हम लोग क्या स्टार्ट। लेकिन आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा स्टोरी है, इस स्टोरी में जिस किसी भी वर्ड मीनिंग का यूज किया गया है तो हम पहले कोशिश करेंगे आपको उस वर्ड मीनिंग को एक बार क्या करें, आपको आप उस वर्ड मीनिंग से एक बार गो थ्रू हो जाए, ठीक है जी। चलिए, इससे होगा क्या, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस किस वर्ड मीनिंग्स का इसमें करने वाले हैं आप यूज, ठीक है। एंड एज वी ऑल नो इट्स वेरी इजी। फर्स्ट वन इज ब्यूटीफुल, जिसका मतलब सुंदर होता है। एक बात का आप ख्याल रखिएगा, कभी कभी देखिएगा मासूम बालक बालिका को मेल MELE, अगर मैं चाहूं तो इस कलर को चेंज कर सकता हूं। आप देखिएगा अपने दोस्तों को कभी कभी क्या करता है मासूम बालक बालिका, मैं कलर चेंज करना चाहता हूं भाई, चेंज क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। चलिए, तो हमने ये बोला आपको कभी कभी देखिएगा आप मासूम बालक बालिका को ऐसे भी बोल देता है वो कि राम इज ब्यूटीफुल। अगर आप ऐसे बोलते हैं तो ये अपने आप में नॉनसेंस है, BEAUTIFUL, क्योंकि राम जो है आपका ये मेल एनिमल है। आप इसको बोल सकते हैं ये आपका मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है। और आप इसके साथ जो है इस ब्यूटीफुल का BEAUTIFUL आप इसका यूज करने से क्या कीजिएगा, बचिएगा। हम इसके लिए हैंडसम वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जहां भी आप यूज करेंगे इस
जहां भी आप यूज करेंगे इस वर्ड को, तो आप कोशिश कीजिएगा इस बात को इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका फीमेल, मतलब कि हम इसको स्त्रीलिंग जब स्त्री जाति का हम किसी एक नाम ले लेते हैं अपने सामने, या कोई भी नाम ले सकते हैं, तो और हम उसकी सुंदरता के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं किसका, ब्यूटीफुल का। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसका प्रोफाइल क्या है, तो आपको पता है इट्स एन एडजेक्टिव, या आपका एडजेक्टिव है, और हम इसी को पढ़ते हैं बाद में डिग्री में। तो जब इसको डिग्री में पढ़ते हैं सर, तो वहाँ क्या देखते हैं, हम वहाँ देखते हैं कि आपका पॉजिटिव डिग्री है, कंपेरेटिव है, सुपरलेटिव है। तो हमको वहाँ समझ में आता है कि जब हम बनाते हैं इसका कंपेरेटिव तो मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव तो मोस्ट लगाते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे यह भी आता है कि हम इसमें मोर और मोस्ट क्यों लगाते हैं। तो ये डाइस लेवल का एडजेक्टिव है, ये डाइस लेवल वाला वर्ड है, या ट्राइस लेवल है, या सिलेबल के बेस पे आप कैसे चेंज करते हैं किसी भी एडजेक्टिव को कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में। या कभी कभी ऐसा भी हम बोल देते हैं कि जिससे गुणवत्ता को नापा या तौला नहीं जाता, हम उसके लिए क्या करते हैं, मोर या मोस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं कंपेरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए। तो इसको लेकर के बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या रॉन्ग और क्या राइट है, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे अभी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे आपसे इसके बारे में कब बच्चा पाठिक, व्हेन वी स्टार्ट ग्रामर सेक्शन, जब हम ग्रामर नॉट ग्रामर, जब हम ग्रामर सेक्शन को स्टार्ट करेंगे तो वहां बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है जी, चलिए। सेकेंड वन इज व्हाट, एक मिनट थोड़ा इस पोडियम को हम आगे कर लेते हैं। चलिए, सेकेंड वन इज व्हाट, विलेज तो आप जानते हैं जी, इसका मतलब गांव होता है। ये आपका स्लैब समझते हैं, स्लैब किसी को आप मारते हैं बोलते हैं ना इसको। अब आगे क्या है सर, स्वेलन सूजा हुआ, इसको आप कभी कभी बोल देते हैं सूजन भी। अटेंशन, ध्यान देना, ऐसे से आपने सुना होगा जब जाते हैं आप जंक्शन वगैरह पे, तो वहां पे जो है बोलता है अनाउंसर कि मे आई हैव यू अटेंशन प्लीज, द ट्रेन नंबर 56063 इज अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 पे आप जो भी है कि, तो वहाँ पे आप सुनते जाएगा पे योर अटेंशन प्लीज, मतलब आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ये आपका लव्ड है, लव का सेकेंड फॉर्म है, आप इसका मतलब जानते हैं प्यार करना, ये अपने आप में वर्ब है। हालांकि लव नाउन भी होता है जहाँ पे इसका मतलब सिर्फ प्यार होता है। ठीक है, तब ना बोलते हैं लव इज ब्लाइंड। अगर आप ऐसे बोलिएगा, सॉरी, लव इज ब्लाइंड, BLIND, इसका मतलब क्या हुआ, इस इज का ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का जन्म सर किससे होता है, नाउन या प्रोनाउन से होता है। तो हम इस बात को कायदे से जान गए, समझ गए कि ये जो आपका लव है, ये हमारा क्या नहीं होगा, ये प्रोनाउन बिल्कुल नहीं है, हमारा क्या होगा, नाउन होगा। और अगर मैं यहीं पे लिखूं आई लव यू बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे जो हमारा ये लव है, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये सब जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आप जानते हैं पहले से, अगर नहीं जानते तो आपने एक बार इसको देख लिए हैं। आगे क्या है बच्चों, क्यूरियस, एगर, इंथुजियास्टिक, इंथुजियाज्म, सबका मीनिंग क्या होता है, जिज्ञासु होता है। मैरिड है, ये आपका अपने आप में क्या है, वर्ब है। मैरिज आपका नाउन है। सरप्राइजिंग आप जानते हैं, चकित या आश्चर्यजनक। चलिए, एक आपका और भी होगा स्लाइड, हम इसको एक बार क्या करते देख लेते हैं। ठीक है, ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात। जैसे आप बोलते हैं ना कि यू कांट लर्न स्पोकन इंग्लिश ओवरनाइट, क्या आप स्पोकन इंग्लिश को रातों रात नहीं सीख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है एक रात में तो स्टार्ट करेंगे और एक ही रात में सीख लेंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल क्या है, नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, अमेज्ड से बनता है अमेजिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है चकित, इन अवे, सॉरी इन ऑ का मतलब होता है श्रद्धा, आदर, ताज्जुब, क्यूरियसिटी, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, पर्पस उद्देश्य, प्रोटेक्ट बचाना, नोटिस ध्यान देना, सोल्जर्स सैनिक, शॉक्ड सदमे में, प्राउड गर्व, एंड ब्रेन दिमाग। तो ये हमारा क्या रहा है, आई थिंक ऑल ऑफ दिस वर्ड मीनिंग्स आर
ये आपके वैसे वर्ड मीनिंग से दे हैव बीन यूज्ड इन दिस स्टोरी, जिसका यूज किया गया इस स्टोरी में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब इस स्टोरी को हम सारे बच्चे स्टडी मतलब कि पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए आइए जी, अब हम सारे बच्चे क्या करते हैं, इस स्टोरी को एक बार पढ़ते हैं। आ जाइए, लेकिन कोशिश करते हैं एक बार पहले रीड करने का अपने से। अ ब्यूटीफुल गर्ल who lived in a small village. Every time she went outside her house, she would slap her face 3 to 4 times. ऐसे ऐसा कीजिएगा तो ये क्या आता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन यहाँ पे बढ़ जाता है और ये आपका रेड होता है। तो गर्ल्स लोगों का जो चीक है अगर वह रेड होता है तो देखने में अच्छा लगता होगा, ऐसा उनका परसेप्शन है। हालांकि जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों करती है या इसके पीछे क्या रीजन है, ज़्यादा जानकारी उनके पास होगा। आप फिलहाल यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इसको बोलते हैं क्लैपिंग, क्या सॉरी स्लैप करना। आगे क्या है, आगे है सी डिड सॉरी 3 to 4 times until it turned red and ugly. ठीक है, she did this whenever she answered the doorbell as well. Because of her red and swollen face, no one in the village paid much attention to her. Wow. चलिए अब आ जाइए, जितना हमने यहाँ पे रीड किया उसके ऊपर पढ़ ले, इसका लगाते हैं मीनिंग। अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, हु लिव्ड जो रहती थी, इन ए स्मॉल विलेज एक छोटी सी गांव में, एवरी टाइम मतलब कि हर समय, हमेशा बोल सकते हैं। सी वेंट आउटसाइड, वह जब जाती थी कहाँ, आउटसाइड, कहाँ से, अपने घर से, आउटसाइड ऑफ हर हाउस। सी वुड स्लैप, स्लैप का के बारे में आपसे बात की ही है, तो स्लैप करती थी, मारती थी हर फेस, अपने फेस पे 3 to 4 टाइम, 3 से 4 बार। until it turned red and ugly, जब तक उसका फेस जो है रेड न हो जाए, बदसूरत न हो जाए, तब तक जो है, नमस्ते मैम, तब तक जो है वो क्या करते थे, अपने फेस को 3 से 4 बार क्या करते थे, मारती थी। कहाँ पे, अपने फेस पे, अपने क्या बोलते हैं, स्लैपिंग करते थे। जानते हैं आप स्लैपिंग, दिस वन। ठीक है, आगे क्या है सर, आगे है she did this whenever she answered the doorbell as well. she did, वह ऐसा करती थी, whenever जब कभी, she answered, वह आंसर देते, आंसर समझते हैं, उत्तर देना, the doorbell as well because of her red and swollen face, no one in the village paid much attention to her. डोरबेल के बारे में थोड़ा सा आपसे पहले बात करते हैं, इसके बाद नीचे आ जाएंगे। वह लड़की क्या करते थे, जब भी वह निकलती थी अपने घर से, तो अपने घर से निकलने के बाद उसके माइंड में ये बात चलता था कि कोई भी जो है मुझ पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दे, हम बाहरी डिस्ट्रैक्शन से बच के रहे। इसलिए उनका एक छोटा सा फंडा था कि अपने फेस को, अपने फेस पे जो है स्लैपिंग करके उस फेस को बदसूरत, आप बोल सकते हैं स्वेलन या सुजा हुआ बना लेती थी। और ऐसा वो तब करती थी जब उसके घर में जब वो घर में रहती थी और किसी ने डोरबेल डोरबेल को रिंग करता था। डोरबेल समझते हैं ना आप, जिसको बोलते हैं कॉल बेल। जब आप बाहर में हैं और आप अपने घर में हैं, कोई आदमी बाहर से आया तो वह डोरबेल को क्या करता है, पुश करता है, दबाता है, तो घंटी आपके घर में बजती है, तो आपको चलता है पता कि बाहर में कोई आप है जो आपका वेट कर रहा है। तो उस समय भी वह जब उस आंसर करने जाती थी किसी का भी, तो वैसे ही करती थी, या जब वो अपने घर से बाहर भी निकलती तो वह ऐसे ही करती थी। इसमें होता क्या था, इसमें होता यह था कि नो वन, कोई नहीं, इन द विलेज, गांव में, पेड मच अटेंशन टू हर, उस पर जो है कोई भी आदमी ज़्यादा जो है अटेंशन नहीं दिया करता था उनके इस बिहेवियर से, या आप बोल सकते उसके इस तरीके के फेस के लुकिंग से। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है। हाउएवर, जब कभी, हालांकि इसका मतलब होता है क्या बोलते हैं, हालांकि, हाउएवर, हालांकि, देयर was one boy who had loved her
लेकिन एक लड़का था जो उससे प्यार करता था, लव्ड हर, उससे प्यार करता था सिंस, तब से। दे वर चिल्ड्रेन, मतलब बचपन से है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आपने सुना होगा गाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो एक लड़का था जो उससे बचपन से ही प्रेम करता था, उसके बारे में है। दे वर सॉरी मतलब दे वर चिल्ड्रेन, जब वो लड़की और वह लड़का दोनों बच्चा था तब से ही, बच्चा नहीं बच्चे थे तब से ही। ही डोंट केयर अबाउट हर रेड फेस, और वो बिल्कुल भी उसके फेस पर जो है क्या करता था, फोकस नहीं करता था। मतलब कि कुछ लोग मोहब्बत करता रूह से। अगर आपको सच में किसी से मोहब्बत हो जाएगी तो सामने वाले की मजबूरी को आप समझेंगे और सामने वाला आपकी मजबूरी को समझता है। हालांकि ये फिलोसफिकल कोटेशन है, हम इसको अभी इनकम्प्लीट बोले हैं। अब हम ऐसा क्यों बोले हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। मैं देख रहा था एक सीरियल, पाकिस्तानी सीरियल है, अच्छा बनाता है वो लोग सीरियल को, उसका कंटेंट वहाँ अच्छा होता है। तो एक लड़का है, लड़की है, बहुत प्रेम करती है लड़का से, और लड़का जो है किसी और से प्रेम करता है, और ये उसको बोलता भी है बार बार कि आप ऐसा नहीं कीजिए। लेकिन ये इस स्टोरी को जो है, मतलब कि जो उसके बीच का रिलेशन है वह सिर्फ और सिर्फ होता है एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन, FRIENDSHIP जो भी है, ठीक है। लड़की बहुत प्रेम करती है किससे, उस लड़का से, और वह लड़का जो है उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहा होता है कि जो लोग किसी से प्रेम करते हैं तो उसके मन में किस प्रकार की फीलिंग आती है। तो ये लड़की बोलती है बाद में कि जब तुम मोहब्बत करोगे किसी से तो तुम उसकी मजबूरी को समझोगे, और वह बात यहाँ पे यूज हो गया तो मैंने उसका यूज कर लिया, बाकी कुछ नहीं है। आगे आगे क्या है, ही लव्ड हर फॉर हु शी वॉज, वह उससे प्रेम करता था कि वह कौन थी, इस बात को लेकर के। नो वन इन द विलेज न्यू व्हाई द गर्ल ऑलवेज हैड अ रेड फेस, और कोई और उसके गांव का कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसको ये बात पता हो कि उसका फेस हमेशा रेड क्यों होता है। एंड और दे वर ऑल क्यूरियस, और वो सभी दे वर ऑल क्यूरियस, और वो सभी जो है जिज्ञासु थे। कहता है द गर्ल एंड द बॉय, वह लड़की और वह लड़का इवेंचुअली अंततः गॉट मैरिड, शादी कर लेता है। एंड और ऑन द डे आफ्टर देयर वेडिंग, वेडिंग समझते हैं आप, वेडिंग के बाद समथिंग सरप्राइजिंग, कुछ सरप्राइजिंग होता है, मतलब किसी चीज़ का अचानक हो जाना। सरप्राइजिंग हैपेंड, द गर्ल्स फेस वॉज नो लॉन्गर रेड एंड अगली, उसको समझ में आता है कि जो लड़की का फेस है वह न अगली है और न ही रेड है, क्योंकि वो मारेगी तब ना ऐसा होगा, अगर मारेगी नहीं अपने फेस में, अगर स्लैपिंग नहीं करेगी तो ऐसा कैसे हो सकता है। आगे क्या है, इंस्टीड शी वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी वन, इसका मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। इंस्टीड ऑफ होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बदले में, सॉरी इसका मीनिंग क्या होता है, के बदले में। इंस्टीड शी वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी वन, इसका मीनिंग आप समझ ही गए होइएगा, दूसरों की तुलना में जो वह काफ़ी क्या थी, सुंदर थी। एंड एवर सीन बिफोर, और हमेशा अपने फेस को वह बिगाड़ लेती थी, मतलब कि स्लैपिंग करके, इसलिए कोई ऐसा देखा नहीं था उनके कि उसकी वास्तविकता क्या है भाई। द विलेजर्स वर अमेज्ड, तो जो विलेजर्स थे वो क्या थे, एकदम चकित हो गए, ठीक है। बाई हर सडन चेंजेस, उसके अचानक इस प्रकार के चेंजिंग को देख करके। एंड इवन द बॉय, और यहाँ तक कि वो लड़का भी, हर हस्बैंड जो उसका पति था, उसका हस्बैंड था, वॉज इन, वह भी था ताजुब में, ऑफ हर ब्यूटी, उसके ब्यूटी को लेकर के, कि भाई कि मैंने तो इसके रूह से मोहब्बत किया था, लेकिन और जब भी ये बाहर निकलती थी तो इसका फेस अगली और रेड हुआ करता था, लेकिन अब ये इतनी सुंदर दिख रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। आगे कहानी क्या है, द बॉय, वह लड़का, फिल्ड विथ लव एंड क्यूरियोसिटी, अब बताइए प्यार से जो है, फील्ड तो आप समझते ही हैं, विथ लव वो एकदम प्यार से पूरा भर जाता है, उसका जिज्ञासा भी मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड आस्क्ड, पूछता है हिज वाइफ, अपने पत्नी से, हाउ, कैसे, डिड यू बिकम सो ब्यूटीफुल ओवरनाइट, कि रातों रात, मतलब कि एक ही रात में आप जो है इतना सुंदर कैसे हो गए। द गर्ल स्माइल्ड, वह लड़की जो हंसी, एंड और सेड, बोली, आई वॉज ऑलवेज एज ब्यूटीफुल एज आई एम नाउ, हम हमेशा से उतने ही सुंदर थे जितना कि अभी है।
नाउ अब सी सॉरी यू सी, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, आर किंग इज नोन फॉर सर्चिंग फॉर ब्यूटीफुल गर्ल फॉर हिज ओन सेल्फिश पर्पस। अभी कहती है क्या, देखो आर किंग हमारा जो राजा है इज सर्चिंग सॉरी इज नोन, जाने जाते हैं फॉर सर्चिंग, ढूंढने के लिए, फॉर ब्यूटीफुल गर्ल्स, सुंदर लड़कियों को, फॉर हिज ओन सेल्फिश पर्पस, अपने सेल्फिश मतलब कि आप जानते हैं सेल्फिश पर्पस के लिए, स्वार्थ वाली जो उद्देश्य उसके लिए। माई मदर फियरिंग, लेकिन मेरी माँ जो है इस बात को लेकर चिंतित थी, वह डरती थी। दैट द किंग वुड टेक मी अवे, कि राजा जो है मेरी बेटी को मुझसे अलग कर देगा। एंड टॉट मी टू हाइड माई ब्यूटी, और उन्होंने मुझे सिखाई कि मैं अपने ब्यूटी को क्या करूँ, हाइड मतलब छुपा के रखूँ। वेन एवर, जब कभी, आई लेफ्ट द हाउस, मैं जब कभी भी घर को छोड़ती थी, घर से बाहर निकलती थी, आई स्लैप्ड माई फेस टू मेक इट रेड एंड अगली। आई स्लैप्ड, हम स्लैप कर लेते थे अपने फेस को, टू मेक बनाने के लिए, रेड एंड अगली, रेड और अगली, सो दैट ताकि द किंग्स सोल्जर वुड नॉट नोटिस मी, ताकि जो राजा के सोल्जर है वो मुझे नोटिस ना करे, मुझे नोटिस बिल्कुल ना करे। आई डिड दिस टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम बींग टेकन, मतलब कि मैंने ऐसा किया ताकि मैं अपने आप का क्या करूं, बचा सकूं बाय द किंग, राजा से। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। अब आगे देखिएगा, द बॉय, वह लड़का, वह शॉक्ड, वह मतलब कि हिल गया, बाई हर स्टोरी, उसकी कहानी को सुनकर के, बट लेकिन ऑल्सो हैप्पी एंड प्राउड, लेकिन वह लड़का जो है खुश भी था और प्राउड मतलब गर्व भी महसूस कर रहा था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट कि हिज वाइफ, उनकी पत्नी, वॉज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, उनकी पत्नी सिर्फ और सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बट ऑल्सो वेरी स्मार्ट। अब यहाँ स्मार्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सुंदर है, अब यहाँ स्मार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तेज है, वो बहुत स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है। सी हैड यूज्ड, उसने यूज की थी, हर ब्रेन, अपने दिमाग को, टू प्रोटेक्ट हर ब्यूटी फ्रॉम द किंग, राजा से अपनी खूबसूरती को छिपा कर रखने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर राजा के सैनिक मुझे देख लेंगे कि हम इतने सुंदर हैं तो वो अपने सेल्फिश पर्पस से क्या करेंगे, सेल्फिश पर्पस को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, वो मुझे अपनी माँ से अलग कर देंगे। एंड माई मदर वॉज स्केयर्ड एंड दैट्स वाई सी टोल्ड मी हाउ आई डिड दिस, मुझे कैसे करना था ये बात मुझे मेरी मदर बोली हुई थी, इसलिए मैं आई स्लैप्ड 3 to 4 times to my face so that my face will be red and it looks like ugly। ठीक है, तो ये हमारा स्टोरी रहा और इसका जो वर्ड मीनिंग से हमने उसको पढ़ा है पहले से, उसको देख लिए हैं। अब बच्चा पार्टी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों।